हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, एनआईवीएस डीलेट को लेकर आरटीआई के द्वारा 3 बहुत ही अहम सवाल पूछे गए थे एनसीटी से, और एनसीटी ने इसका जो रिप्लाई दिया है उसी के बारे में यहाँ पर आपसे हम बात करेंगे। तो वर्तमान समय में आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एनसीटी की ही स्क्रीन है। nct.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आरटीआई के लिए जो रिप्लाई आया है, सबसे पहले तो आप ये सवाल देखिए जो सवाल पूछे गए थे। ये सवाल 28 दिसंबर 2023 को पूछे गए थे। किससे? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से। सवाल क्या थे? ये इंग्लिश में पूछे गए थे, मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी बता देता हूँ। पहले सवाल देखते हैं। पहला सवाल था कि आर द डीएलएड कैंडिडेट्स ट्रेंड थ्रू एनआईवीएस सेशन 2017 टू 2019 एलिजिबल फॉर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफाइड ऑन September 29, 2022 इन वेस्ट बंगाल। पूछ रहे हैं कि वर्तमान समय में जो अभ्यर्थी जो डीलेड किए हुए हैं, जो अभ्यर्थी एनआईवीएस डीलेड किए हुए हैं सेशन 2017-2019 में, क्या वो पश्चिम बंगाल में चल रही शिक्षक भर्ती जो कि नोटिफाइड हुई थी 29 सितंबर 2022 को, क्या इसके लिए वो एलिजिबल हैं? ठीक है। दूसरा सवाल था, While the West Bengal Primary Board issued a notification accepting the NIOS DLED course session 2017-2019 as a 2-year DLED course on November 10, 2017। पूछ रहे हैं कि नवंबर 10 नवंबर 2017 को वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ये स्वीकार करते हुए कि NIOS DLED का जो कोर्स है 2017-2019 वाला, वो 2 साल के DLED कोर्स के बराबर है। तो विल एनी इश्यूज अराइज फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन? ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल है, इज देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग द इक्वल स्टेटस? क्या एनसीटी के पास कोई अपडेट है जिसमें इक्वल स्टेटस ऑफ एनआईवीएस डीलेड कोर्स सेशन 2017-2019 कंपेयर टू द 2 साल का जो कोर्स है डीलेड कोर्स, मतलब एनआईवीएस डीलेड को सामान्य डीलेड से कंपेयर करते हुए क्या कोई स्टेटस, मतलब कोई कंपेयरिंग स्टेटस है किसके पास? एनसीटी के पास। ये तीसरा सवाल था, मतलब कि क्या एनसीटी के पास कोई ऐसा अपडेट है जिसमें एनआईवीएस डीलेड और डीलेड दोनों की तुलना की गई हो? ठीक है। तो ये 3 सवाल पूछे गए थे। तो इनके जो आंसर आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर आए हैं, रिक्वेस्ट डिपॉजिटेड एज ऑन 15 जनवरी 2024। क्या आंसर आए हैं? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। सबसे पहले तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को इंडिकेट करते हुए मामले को बहुत घुमाया गया है। पॉइंट 1 जिसमें पूछा गया था कि 2017-2019 वाले जो एनआईवीएस डीलेड वाले जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था सितंबर 29 को 2022 में, क्या इसके लिए एलिजिबल हैं? और दूसरा सवाल जो कि ये पूछा गया था कि जबकि 10 नवंबर 2017 को वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये स्वीकार कर लिया है कि एनआईवीएस डीलेड कोर्स ये बराबर है 2 साल के डीलेड कोर्स के। तो सवाल ये पूछा गया कि विल एनी इश्यूज अराइज? क्या कोई समस्या हो सकती है फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन? इसके बारे में यहाँ पर मामले को जितना घुमाया जा सकता था उतना घुमाया गया। क्लियर कट आंसर नहीं दिया गया। कहा गया कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 द एप्लीकेंट में रेफर द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010। तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एनआईवीएस डीएलएड ये शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है या नहीं है, तो आप 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन, 29 जुलाई 2011 का नोटिफिकेशन, 12 नवंबर 2014 का नोटिफिकेशन, 13 नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन और 13 अक्टूबर 2021 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर के लिए जो नोटिफिकेशन है उस पर आप जाएं, और टेट गाइडलाइन भी देख लें। 11 फरवरी 2011 वाला, 9 अप्रैल 2013 वाला, 22 मई 2014 वाला और 9 जून 2021 वाला। नीचे आपको लिंक दे दिए गए हैं और कहा गया कि भैया जाके अच्छे से पढ़ लो, आपका जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, इज देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग द इक्वल स्टेटस?
क्या एनसीटी के पास एनआईओएस डीएलएड और डीएलएड 2 साल का जो डीएलएड होता है दोनों के इक्वल स्टेटस के बारे में कोई कंपैरिजन उपलब्ध है? तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि पॉइंट नंबर 3, देयर इज़ नो सच रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑफिस रिकॉर्ड ऑफ एनसीटी। तो हमारे पास भैया ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसमें हम तुलना कर सकें कि एनआईओएस डीएलएड और 2 साल का जो डीएलएड है उसमें क्या संगतता है, क्या बराबरी है, क्या कंपैरिजन है। ऐसा कुछ भी एनसीटी के पास उपलब्ध नहीं है। ये भी कह दिया गया द एप्लीकेंट मे आल्सो अप्रोच टू द रिक्रूटमेंट एजेंसी बोर्ड अथॉरिटी कंसर्न इन दिस रिगार्ड। पॉइंट 2 जो यहाँ पर पूछा गया था कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये स्वीकार कर लिया था कब, नवंबर 10, 2017 में, कि एनआईओएस डीएलएड और डीएलएड का जो कोर्स है वो बराबर है। तो सवाल जो पूछा गया था कि विल एनी इश्यूज अराइज फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन, तो कहा गया कि भैया इसके बारे में आप लोग क्या करिए कि जो भर्ती कर रहा है भर्ती वाली करने वाली संस्था से जाकर आप मिल लें, वही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है कि एनआईओएस डीएलएड जो था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए था, जो टीचर नौकरी कर रहे थे सिर्फ उनको ट्रेन करने के लिए था। अगर ये फैसला किसी स्टेट के सापेक्ष आया होता तो पश्चिम बंगाल इस पर अपनी राय रख सकता था कि ठीक है हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है तो मजबूरी है, पश्चिम बंगाल भी इसे स्वीकार करेगा कि नहीं भैया एनआईओएस डीएलएड जो है वो हमारे यहाँ जब कोई फ्रेश भर्ती होगी तो उसमें हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एनआईओएस डीएलएड जो है वो डीएलएड के समकक्ष नहीं है। तो दोस्तों ये 3 सवाल थे जो कि काफ़ी अहम थे। इसका यही आंसर आया है एनसीटी की ओर से, और बाकी जो भी अपडेट रहेगी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग कर दिया करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।